नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स और सुबह 8 बजे हम आपका इसी तरह से हर रोज स्वागत करने वाले हैं, क्योंकि हर शख्स को एक क्यूरियोसिटी तो जिंदगी में रहती है। मेरा आज का दिन कैसा जाने वाला है, मेरा कल का दिन कैसा जाने वाला है। पर इसमें एक दिक्कत भी है, बहुत सारे लोगों के पास अपना बर्थ टाइम नहीं होता है। तो हम आपके लिए एक ऐसा शो लेके आए हैं कि अगर आपको सिर्फ अपनी बर्थ डेट पता है तो आप सब कुछ जानते हैं। और उस कड़ी में भी हम सबसे पहले आपको कल परसों या आज का नहीं, पूरे एक साल का बताने वाले हैं। 2023 आपका कैसे रहने वाला है ये हम आपको बताने वाले हैं। और इस कड़ी में हम क्रमवार तरीके से चलेंगे। हैप्पी मॉर्निंग विद किरण आनंद हमारा नया शो, तो जिनका नाम लिया है सबसे पहले उनका स्वागत भी कर लेते हैं। किरण जी नमस्कार। नमस्कार रोहित जी। चलिए किरण जी, क्योंकि मैंने लोगों को एक बहुत उम्मीद अब बांध दी कि हम हर रोज 8 बजे सुबह आपको हैप्पी मॉर्निंग कहने वाले, खासकर किरण जी जिनके नाम से शो है। और अब 2023 आने वाला है जी, बस कुछ दिनों की बात है और नया साल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और सबको ये लगता है कि ठीक है 2022 में जो हुआ सो हुआ, अब अगले साल क्या होगा। तो इस कड़ी में हम एक एक करके हर रोज एक नंबर बताएंगे, 1 से 9 ऐसे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 से 9 तक के हम नंबर्स भी आप कह सकते हैं मूलांक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि 1 से 9 के बीच में तो बहुत से नंबर्स हैं। अगर हम 1 की बात करते हैं तो उसके बीच में भी 1, 10, 19 और 28 आता है। तो यहाँ हम शॉर्ट में एक मूलांक या 2 मूलांक इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी ये साल 2023 उनके लिए कैसा रहेगा, उनके हेल्थ के अकॉर्डिंगली कैसा रहेगा, जॉब, बिजनेस, अगर उन्होंने कुछ नई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये साल कैसा रहेगा, और इसके साथ लव लाइफ, रिलेशंस उनके कैसे रहेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे कि उनको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर कुछ नहीं भी ठीक है तो क्या करना है, अगर कुछ अप डाउन चल भी रहा है तो उसको किस तरह से कवर अप करेंगे। छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसके साथ हम उनको उपाय बताकर जी जी। तो चलिए हम हर रोज तो आपको पूरे 9 अंकों का बताएंगे जब हम डेली शो करेंगे शुरू। लेकिन अब हम आपको जो बता रहे हैं वो तो आपको 1 जनवरी से शो मिल जाएगा हमारा। लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं हर रोज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी का 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3। लेकिन आज हम नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। किरण जी सबसे पहले तो ये 1 की बड़ी कंफ्यूजन है, कई लोगों को पता ही नहीं मेरा मूलांक क्या है, 1 क्या है, किसका किसका है। देखिए, जो ये आज प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मूलांक क्या है, मूलांक को हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, मूलांक वर्ड क्या है, तो मैं ये बता दूं कि मूलांक होता है जैसे किसी भी शख्स ने किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लिया है, तो देखिए 1 तारीख वाला तो 1 नंबर रहेगा ही रहेगा। अब 10 वाला भी है, अगर हम उसको प्लस करके दोनों डिजिट्स को सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, वो सिंगल डिजिट मूलांक होता है। तो इसी तरह 19 वाला 1 + 9 10 और उसका भी 1 हो गया। इसी तरह 28, 2 + 8 10 और 10 को सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वो 1 हो गया। तो 1 मूलांक हुआ। महीने की 1 तारीख को जन्म लिया जिसने, 10 को लिया है, 19 को लिया है, 28 को लिया, सबका मूलांक 1 है। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले तो 1 की बड़ी चर्चा रहती है, सब कहते हैं तू फर्स्ट आना, मैं 1 नंबर पे। मैं ये 1 नंबर का खेल क्या है सबसे पहले देखिए। 1 नंबर क्या है न्यूमरोलॉजी में, इसको जो रूलिंग प्लैनेट इसको है वो सन है। सन, हाँ, सन डिनोट करता है। तो सूर्य क्या है, सारे प्लैनेट्स का, सब ग्रहों का राजा है, नंबर 1। और सूर्य के बारे में जैसे हम जानते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य ना हो तो क्या लाइफ होगी। बिल्कुल। रोशनी देता है, लोगों को सही डायरेक्शंस देता है। अब जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में है, मंथ की, वो नेचर वाइज क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके अंदर महत्वाकांक्षी आप जिनको बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। और सबसे ज्यादा इनको ये होता है कि मैं बॉस हूं, आई एम द बॉस। किसी के नीचे, किसी के अंडर दबकर काम करना इनको पसंद नहीं होता। और वैसे भी जब आप देखेंगे ना, नॉर्मली ये लोग अगर प्रेशर में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर या जॉब में है या बिजनेस में है, तो अच्छे से परफॉर्म ये नहीं कर पाते।
दैट मींस दे आर बॉर्न लीडर्स। जी, बॉर्न लीडर्स हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनकी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रहती तो हैं। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया कि हम जहां से खड़े थे लाइन वहीं से शुरू होती है, ये वो वाले लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक उनका 11 उनका 11 नंबर शायद उनका उनका 11 है, उनका 2 बार एक आ गया आपने उनका। बिल्कुल सही लिया है एग्जाम्पल यहाँ पर। तो आप वो ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी अगर हम इसको डिस्कस करेंगे कि 1+1 2 बार 1 आ गया है तो इनकी क्वालिटीज क्या है। ये अभी जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं मेरा ये प्रोग्राम, अगर हम किसी भी मूलांक के नेचर को डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हमारा हो जाएगा। अगर आपने किसी भी मूलांक के बारे में जानना है तो आप मेरे वीडियोस 1 से लेकर 31 तारीख तक एक एक नंबर के ऊपर वीडियो बना हुआ है डिटेल में, जिसमें मैंने सिर्फ उस नंबर्स के बारे में बात कर रखी है। जैसे आज मैं पूरे ईयर का आप लोगों को प्रिडिक्शन दूंगी, हेल्थ, लव लाइफ, जॉब, बिजनेस। तो अब 1 नंबर वालों को बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 1, 10, 19 या 28 तो आप बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि पूरे साल का आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। और हम अब क्रम व क्रम यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, तो हेल्थ पे बात करें सबसे। जी रोहित जी, हेल्थ इज वेल्थ। और मूलांक 1 वालों के लिए ये साल 2023 मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन अलर्ट रहना इनको जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को भी हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू है तो उन लोगों को इस साल प्रॉपर अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेनी है, योगा, एक्सरसाइज और या कहें कि वॉक, इनको करना जरूरी है। अगर ये थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो इनके लिए वो लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कुछ मंथ्स हैं ऐसे जिसमें इनको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, जैसे फरवरी, अप्रैल एंड अगस्त एंड दिसंबर लास्ट का, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो इन लोगों को बहुत ही टाइमली अपना एक खाने का जो एक अपना सिस्टम है पूरा प्रॉपर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जंक फूड खा रहे हैं या कोई भी ऐसा खाना खा रहे हैं जो इनकी हेल्थ अलाउ इनको नहीं करती। हेल्थ फ्रंट पे थोड़ा सा चौकन्ने जी रहना। बिल्कुल बिल्कुल। इनको रैश ड्राइविंग नहीं करनी इस साल बिल्कुल भी। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर ये चलाते हैं तो बहुत ही ध्यान से इनको चलाना है। अच्छा किरण जी, क्योंकि आपसे कभी कभी बात होती रहती है, थोड़ा बहुत सीखते रहते हैं, तो ये आपने जो भी कॉम्बिनेशन बताया है नंबर 1 वालों का जो आप बता रहे हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि जो अगला साल 2023 है जी वो केतु का केतु प्रधान साल है वो। 2, 2, 4 और जी 3 साल। बिल्कुल बिल्कुल, वो केतु प्रधान साल है। वैसे तो मूलांक 1 और 7 की फ्रेंडली नंबर है आपस में। फ्रेंडली है। जी, कोई ऐसी इनकी खास आपस में दुश्मनी नहीं है इन नंबर्स की, कंपैटिबल नंबर्स हैं ये, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कोई पुरानी डिजीज या क्रोनिक डिजीज या कोई पुरानी बीमारी चल रही है, हाँ जी, वो बिल्कुल उनको केयरफुल रहना है इस साल। और क्योंकि हो सकता है कि छोटा मोटा कोई ऑपरेशन इस साल उन्हें करवाना पड़े, लेकिन वो शुभता ही लेकर आएगा। शुभता ही लेकर। जी चलिए, हेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है किरण जी, लेकिन कहते हैं ना कि सबको ये सुनने की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, मेरा जॉब कैसा रहने वाला है, मेरा बिजनेस कैसा रहने वाला है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, मैं अपग्रेड होऊंगा या वहीं बना रहूंगा। किरण जी, सबसे यक्ष प्रश्न है, आपको भी जब क्लाइंट्स मिलते होंगे तो सबसे पहले बाकी सब बाद में, जरा मुझे ये बताइए कैसे करते हो जी बिल्कुल बिल्कुल, जॉब एंड बिजनेस। और देखिए उसी से ही सबके घर चलते हैं। आप अपनी लाइफ किस तरीके से, लग्जरियस लाइफ आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और वो सब जॉब और बिजनेस से कनेक्टेड है। मूलांक 1 के लिए ये साल जॉब या बिजनेस वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए रोहित जी, 2023 का साल केतु प्रधान साल है इस बार, और 1 वालों के लिए केतु 1 और 7 जैसे मैंने पहले बताया कि कंपैटिबल नंबर्स हैं। और केतु क्या है? केतु कई बार आपको अचानक से गेन दे देता है, फाइनेंशियल गेन्स भी देता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये धोखा भी दे सकता है। तो इस साल अगर आप जॉब वाले जो हैं, बेसिकली अगर वो जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो उन लोगों को किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, या फिर अगर वो किसी नई कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पहले
अच्छी तरह से सारा कुछ जांच परख लें, उसके बाद पुरानी जॉब छोड़ें। मतलब स्विच करने से बचना जी। चाहिए, और अगर करना ही हो तो पहले कंसल्टेशन। जी बिल्कुल। और बेसिकली जुलाई एंड सितंबर, ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें इनको कोई डिच कर सकता है, और कोई भी आर्थिक तंगी जिसे कहते हैं हम, वो फेस कर सकते हैं ये। जुलाई सितंबर। जी। तो ये 2 मंथ में इन लोगों को बहुत अलर्ट रहना है। अब हम बिजनेस क्लास लोगों की बात करें तो वो कोई भी न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं इस साल में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करने से उनको बचना होगा। जी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करती हूँ तो फाइनेंशियल जो स्टेटस इस साल मूलांक 1 वालों का रहेगा, केतु के साल में, वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा। चलिए, ये 1 नंबर वालों के लिए खुशखबरी है कि आपके लिए ये जो साल है वो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको अलर्ट कहाँ रहना है? अलर्ट रहना है जुलाई और सितंबर में। और अलर्ट कहाँ रहना है? अलर्ट रहना है आपको, अगर जॉब स्विच करना है तो रुकिए, समझिए, थोड़ा सा पूछिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि केतु का ये साल है और आप सूर्य हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे यानी कि जब पैसा भी आ गया और हेल्थ भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, तो बंदा कहता है आगे बढ़ ही रहते हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशंस क्योंकि रहेंगे, ठीक है ना? जी बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसा रहने वाला है 1 नंबर वाला? देखिए, जिन लोगों की शादी में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, मूलांक 1 वालों की, जी। जिसमें हम 1, 10, 19, 28 की बात कर रहे जी, हैं, जी, जी। इस साल मुझे वो प्रॉब्लम दूर होती हुई नजर आ रही है। ओके। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहां मैं आपको एक बात बोलूंगी कि आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। जी। कोई सीक्रेसी उनके साथ नहीं रखनी। बहुत ज्यादा कुछ सीक्रेट्स अगर आप रखेंगे और अगर वो खुल गए तो बाद में आपका रिलेशन उसके खराब हो साथ सकता बिगड़ सकता है। मैरिड अगर जो लोग हैं, वो भी ज्यादा आर्गुमेंट करने से उनको बचना होगा। अगर है। वाइफ को या हस्बैंड को? जी, दोनों को ही, क्योंकि ये तो गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो एक अगर कुछ भी गुस्सा कर रहा है या बहुत ज्यादा कुछ घर में दूसरे इश्यूज को हो रहे चुप हैं, हो दूसरे को थोड़ा चुप रहना पड़ेगा। जी। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये साल घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। अगर शादी लव मैरिज वाले जो हैं, जो लॉयल ही हैं आपस में एक दूसरे के लिए, और पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो इस साल जो है वो शादी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन धोखा नहीं देना अपने पार्टनर को, ये एक खास ध्यान रखना है। अगर कोई भी राज खुल गया ना पार्टनर के ऊपर, तो फिर ये साल एंड में रिलेशंस टूटते, बिगड़ते, डिवोर्स और सब कुछ चीजें नजर आएगी। इंतजार कर रहे थे वो? उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए ये साल बैंड बाजा बजेगा पूरा घर पे। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि लव लाइफ तो आपकी अच्छी है, रिलेशन भी अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन आपको बचना कहाँ है? जी हाँ, अगर एक गुस्सा है तो एक सामने से ठंडा हो जाए बिल्कुल, और आपको लॉयल भी रहना है, आपको ऑनेस्ट भी रहना है। और अगर ये सब कुछ होगा तो 2023 मक्खन की तरह जाएगा। और अगर यहाँ कहीं आपने लॉयल्टी नहीं दिखाई या फिर रिलेशंस को सीरियसली नहीं लिया, तो भगवान जाने 2023 के एंड में क्या होगा। और अब रिलेशंस भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब आप हमें क्या बताने वाले हैं आगे? स्टूडेंट्स रह गए हैं। जी, बिल्कुल। एजुकेशन, जी 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 बिल्कुल। तो हमारे बच्चों के लिए ये साल, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इतनी पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि इस साल अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, क्योंकि मूलांक 1 वाले हैं। ये कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ना धोखा खा जाते हैं। आता ही है सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल आता है। एंड में जाके तैयारी करेंगे, कई बार तो बहुत अच्छे क्लियर कर जाते हैं ये, बट कई बार एंड में इनको लगता है हमने इतनी मेहनत की और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो मेहनत पूरी रखनी है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। जुलाई और अगस्त का जो मंथ है, वो मंथ इन बच्चों को संभाल कर चलने की जरूरत है। अगर फॉरेन जाकर कुछ पढ़ाई या कोई जॉब के लिए सोच रहे थे, तो ये साल उनको बहुत अच्छा जाने वाला है। अब्रॉड स्टडीज। जी। चलिए, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी साल ये अच्छा ही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने तो पढ़ ही लिया, मैंने तो कर ही लिया, बस जहाँ जहाँ सोचा वो तो आप फिर फंस गए समझो। इसलिए कंसिस्टेंसी परफॉर्म करना है तो आपको आराम से पढ़ते जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ चलते जाइए, पर ओवर ना जुड़े साथ में। जहाँ ओवर हुआ वहाँ प्रॉब्लम।
हाँ, वो लोग जो पूछना चाह रहे होंगे कि अरे मैंने तो पेपर लगाए थे, मैं तो बाहर जाने वाला था, मैं तो हायर स्टडीज के लिए जाना था, तो आपके लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए रास्ते इस साल खुलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 साल की। और अब आगे अब वो लोग कहेंगे कि अच्छा अगर थोड़ा सा अप डाउन जा रहा है तो अब हम उसके लिए क्या उपाय करें। क्या करें, ये जरूरी है। आपने मर्ज तो बता दी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, दवाई भी बता दीजिए। देखिए ये मूलांक 1 जिसमें हमारे 1, 10, 19 और 28 डेट ऑफ बर्थ वाले लोग आते हैं, उनके लिए ये केतु प्रधान साल, जी इनको क्या उपाय करना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि है तो कंपैटिबल नंबर्स, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाउन ये साल दिखा सकता है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स की बात की, लव रिलेशंस या मैरिड लोगों की बात की है, हेल्थ के रिगार्डिंग, तो ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बट इसके साथ साथ वो उपाय क्या करें। अब ये देखिए इनका रूलिंग प्लैनेट सन है, और सन जैसे मैंने बताया क्या है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। जी ये जो साल है कहीं ना कहीं आपको कुछ डिच में आपको कुछ रख सकता है, धोखा हो सकता है। धोखा आपको हो सकता है, आपको कोई डिच कर सकता है। आप ब्लाइंड फेथ करके चल रहे हैं किसी के ऊपर, और आपको लगेगा कि गले लगा के किसी ने पीठ पे छुरा मार दिया। चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो या वो love चाहे life हो, बिजनेस कुछ है, भी हो। वो कोई भी है, आपके क्लोज है या कोई भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह सूर्य देव को प्रणाम करना है। जल चढ़ाना। जी बिल्कुल, ये प्रणाम मैंने उन लोगों के लिए बोला है जो सुबह जल्दी नहीं उठते। अब देखिए अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सक रहे अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो सूर्य देव जी तो प्रेजेंट है ना, वो तो वहीं पर विराजमान है, तो आपने उनको नमस्कार सुबह उठकर जरूर करना है। और जो सुबह उठने वाले हैं वो सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में कुछ डालना है? जी बिल्कुल, जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल फूल। अगर घर में लाल चंदन ना अवेलेबल तो वो जो सिंदूर या रोली सिंदूर, जिसको हम जी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, रौली और लाल फूल। जी, लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत, अक्षत जिसे हम चावल। बिना टूटा चावल कहते हैं, बिना टूटे। वो डाल सकते हैं। आप चाहे तो इनको मिक्स करके रख सकते हैं किसी डब्बी में कि रोज रोज आपको थोड़ा डालना, सा रोज डालें। थोड़ा सा आप उसे डाल सकते हैं। लाल फूल है तो बहुत अच्छा है, आप उसे डालें। और कुछ लोगों को सबके लिए तो ये नहीं है, बट कुछ लोगों को मैं इसमें ये बता दूं, गुड़ भी आप डाल सकते हैं। ऑन संडे और या एनी डे? संडे तो डालना ही है, सूर्य देव तो रोज निकलते हैं ना, तो बट संडे का दिन उनके लिए खास माना जाता है, तो संडे को तो आपको भूलना ही नहीं है ये सब करना। और कोई मंत्र साथ पढ़ना हो जो जब जल चढ़ाना है? ओम सूर्याय नमः, क्योंकि सबके लिए डिफिकल्ट मंत्र बोलना बहुत मुश्किल है। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही सूर्य जो है वो फादर फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। जी जी। तो आपके घर में जो आपके फादर हैं, जो आपके पिता है, आपको उनको पूरा सम्मान देना है। आप सुबह उठ के उनके चरण छुएं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको पूरी रिस्पेक्ट दें। अगर आपके फादर नहीं है या आपसे दूर हैं, तो आपको क्या करना है, फादर फिगर्स कोई भी जो पिता समान है जो उनको। इसके अलावा आप मंदिर जाकर कोई बूढ़े ब्राह्मण हैं जिनके वाइट बाल हो, उनको आप लाल वस्त्र, लाल जोड़ा, और आप चाहें तो उनको गुड़ आप संडे के दिन उन्हें दान कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज हैं। जी जी, बड़ी सिंपल रेमेडीज हैं। और आपको जल चढ़ाना है सूर्य को, और क्या डालना है किरण जी ने बता दिया बीच में। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप जल चढ़ा रहे हैं और पिता को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या अपने बुजुर्गों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपको अपने बुजुर्गों को बहुत अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से रखना है। उनके रोज सुबह चरण छूने हैं, और उसके बाद आप अगर सूर्य को जल भी चढ़ाएं, और जो एक और रेमेडी बताइए जो मंदिर में जाके कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए जो कमी पेशी है ना थोड़ी सी, वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। जी किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े सिंपल और अच्छे तरीके से सभी पहलुओं को टच कर दिया, हेल्थ, लव लाइफ, पैसा, सब कुछ, और रेमेडीज भी बता दी। और अब आपसे कल मिलेंगे और हम जानेंगे अंक 2 के बारे में। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो लगातार स्क्रीन पे नीचे मेल आईडी चल रहा है, या व्हाट्सएप नंबर भी हम इस पे साथ साथ में डिस्प्ले करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर के बारे में बहुत, क्योंकि आपको पूरा 2023 पूरे साल का आपको बताना है कैसा पूरा साल रहने वाला है जी, तो एक नंबर की क्वालिटीज कंप्लीट। जी जी बिल्कुल जी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो आपके लिए हर रोज सुबह 8 बजे आने वाला है। हैप्पी मॉर्निंग विद किरण आनंद। हैप्पी मॉर्निंग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है और अगर कोई कमी है तो कैसे दूर करनी है, तो मॉर्निंग तो अपने आप हैप्पी हो ही गई ना, हो जाए। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आपकी हर मॉर्निंग हैप्पी रहे। लेकिन देश दुनिया की सभी खबरों के लिए, लाइव के लिए, अपडेट्स के लिए, एंटरटेनमेंट, न्यूज, एनीथिंग, नेशन स्पीक्स के साथ लगातार जुड़े रहिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।